हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने पीएमजेडीवाई स्कीम के बारे में बताया था। उसमें मैंने बेसिकली वो बेसिक उसका कंसेप्ट किया कि ओपन होता है और इसकी फैसिलिटीज़ क्या है। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि उसमें जो इंश्योरेंस क्लेम अवेलेबल हैं उसकी डिटेल्स मैं दूंगा। तो ये तो रफली मैं आइडिया देता हूँ। पीएमजेडीवाई एक जीरो बैलेंस मेंटेनेंस अकाउंट है जिसमें आपको कोई पैसा नहीं रखना होगा। नॉर्मली पीएमजेडीवाई का फोकस यही था कि हर इंसान को, हर इंडियन सिटीजन को बैंक से जोड़ना था। अब मैं इसके इंश्योरेंस पे बताता हूँ कि एनपीसीआई ये रुपए इंश्योरेंस प्रोग्राम हमेशा हर साल के लिए एक्सटेंड करता है। इस बार भी उन्होंने 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31/3/26 तक एक्सटेंड किया हुआ है। इसमें आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है 1 लाख तक। नॉर्मली वो डिपेंड करता है कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बाद इंक्वायरी होती है और कुछ परसेंटेज, कितने परसेंट पे आपका इंश्योरेंस मिलेगा वो चीज़ डिसाइड होती है। मैक्सिमम 1 लाख तक का है उन लोगों के लिए जिनका रुपए कार्ड 28/8/2018 से पहले का इशू हुआ है। और इस डेट के बाद 28/8/18 के बाद जिन्होंने रुपए कार्ड इशू कराया या रुपए कार्ड लिया है, उनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का है। ये याद रखना, जिनके पास पुराना कार्ड चल रहा है 28/8/2018 से पहले वाला, उनका मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज 1 लाख रुपया है। और वो भी मतलब डिपेंड करता है एक्सीडेंट के ऊपर, कितनी डिसेबिलिटी हुई है, कितना कुछ हुआ है, उसके ऊपर वो मिलता है। और इस 28/8/2018 के बाद का जो कार्ड इशू हुआ है उनको मैक्सिमम 2 लाख के ऊपर, 2 लाख तक का बेनिफिट है। इसमें जो कवरेज है, मिनिमम एज 5 साल होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2019 से ये जो चीज़ है लागू हुई है कि जो मिनिमम एज है वो कम से कम 5 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। उनसे छोटे बच्चों के लिए ये कवरेज एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, ये कवरेज, इंश्योरेंस कवरेज तभी मिलता है जब आपका रुपए कार्ड लास्ट 90 डेज में फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन उसमें हुई हुई हो। वो बेशक बैलेंस इंक्वायरी की क्यों ना हो या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन उसमें लास्ट 90 डेज में हो तो आप इस कवरेज के लिए एलिजिबल हैं। और तीसरा ये कि जैसे भी मैंने पहले वीडियो बनाया था पीएमएसबीवाई में, बैंक खाली एक एजेंट की तरह इसमें वर्क करते हैं। बाकी इनका टाई अप इंश्योरेंस कंपनी के साथ होता है। अलग 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 बैंक का अलग अलग कंपनीज के साथ है। जैसे एसबीआई का एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ है, कैनरा बैंक का न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ है। ऐसे अलग अलग बैंक्स का अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप है। बैंक उनको आगे आपका केस फॉरवर्ड कर देती है और वो इंक्वायरी के बाद वो क्लेम प्रोसीड, या वो कंपनी क्लेम रिम्बर्समेंट करती है, या आपको अगर कैशलेस फैसिलिटी है तो वो ऑन द स्पॉट प्रोवाइड करवाती है। और एक ज़रूरी बात, इनकेस अगर भगवान ना करे किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है तो वो 90 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट उसको 90 डेज के अंदर अंदर ये क्लेम फाइल करना होता है। अगर उसके बाद वो क्लेम फाइल करते हैं तो वो रिजेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि उसके बाद वो फाइल एक्सेप्ट करे या ना करे। और ये जो क्लेम होता है ये विद इन 10 डेज, जब आप को बैंक में सबमिट करते हो या किसी कंपनी को देते हो तो विद इन 10 डेज ये सेटल होना है। इसका क्या बोलते हैं, जो टर्न अराउंड टाइम है वो 10 डेज का है। बाकी इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं कि कैसे प्रोसीड किया जाता है। क्लेम में अगर डॉक्यूमेंट की कमी हो तो उन डॉक्यूमेंट को सबमिट करने का क्या टाइमिंग है, बहुत सारी छोटी छोटी बारीकी चीज़ें, इतना सारा मैं वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता। तो अगर आपको उन चीज़ों की डिटेल्स चाहिए तो मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगा। आपको मेरे पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है वो आपको, वो ऑथेंटिकेट सोर्स से होगा, वो ऐसे नहीं कि कुछ भी लिखा हुआ है, ऑथेंटिकेट सोर्स से होगा, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप उनसे गो थ्रू कर सकते हो और ज़्यादा जानकारी के आप जिस भी बैंक से जुड़े हुए हैं उनके पास जाकर के अपनी जो इंक्वायरीज हैं या जो आपको जानकारी चाहिए या जो इस वीडियो के थ्रू मैं नहीं दे पा रहा तो वो भी आप ले सकते हैं। और एज यूजल, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, फॉरवर्ड, और कमेंट में जो अगर आपको वीडियो इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ चाहिए, कुछ एडवाइस देनी हो तो वो भी दे सकते हो। थैंक यू। से साथ नमस्कार।